अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो भई आज हम बनाएँगे काली मसूर की दाल की बिरयानी। चलें जी, तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो इधर जो है मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज़ लिए थे जिन्हें मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। फिर जो है मैंने 1 एंड हाफ कप जो है इसमें ऑयल ऐड किया है। इसे जो है मैंने ब्राउन कलर आने तक जो है मैंने पकाया है। इधर आप लोग देख सकते हैं प्याज़ जो है अच्छे से फ्राई हो गई थी। उसे जो है हमने हाफ प्याज़ मैंने निकाल दी और हाफ जो है मैंने इसमें से ऑयल भी निकाल दिए। तो इधर आप लोग देख सकते हैं प्याज़ जो है अच्छे से ब्राउन हो चुकी थी। तो इधर आप लोग देख सकते हैं मैंने हाफ प्याज़ और ऑयल को जो है अलग करके रख दिया है। फिर जो है हमने जो कढ़ाई में प्याज़ रखा हुआ है तो उसमें जो है हमने हाफ़ केजी के करीब जो है टमाटर ऐड किए। टमाटर के मैंने छिलके नहीं रिमूव किए थे, इन्हें मोटा-मोटा मैंने कट करके फिर ऐड कर लिया था। फिर जो है मैंने 4 टेबल स्पून के करीब जो है लहसुन, अदरक और मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। फिर मैंने इसमें ऐड किए हैं आलू। आलू जो है मैंने हाफ़ केजी से थोड़े ही कम ऐड किए हैं। तो हम बिरयानी जो है बना रहे हैं 1 केजी के करीब, तो इसमें जो है मैंने हाफ़ केजी के से थोड़े से कम जो है आलू ऐड किए हैं। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें हरी मिर्चें जो छोटी वाली होती है ना पतली, वो मैंने इसमें ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, जितनी आपको कम ज़्यादा चाहिए हो। फिर इसमें जो है मैंने एक बिरयानी मसाले का जो साशे होता है हाफ़ केजी का, वो मैंने इसमें ऐड किया है शान का। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें देगी लाल मिर्च ऐड की है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। सब मसाले ऐड करने के बाद जो है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसे कवर कर लेंगे ताकि टमाटर जो है थोड़े से गल जाएँ, ताकि भुनाई में आसानी हो। मसाला जो है हमने 1 साशे ऐड किया था, आप लोगों ने देखा इधर बिरयानी का 1 ही साशे मैंने इसमें ऐड किया है। कुछ मसाले मैंने घर के ऐड किए हैं इसमें, और ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनती है। तो इधर जो है आप लोग देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छे से गल चुके थे। अब जो है हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि जो है ऑयल बिल्कुल मसाले से अलग हो जाए और टमाटर अच्छे से भून जाएँ। तो इधर आप लोग देख सकते हैं हमने मसाला अच्छे से भून लिया था। आलूओं को पकाने के लिए मैंने इसमें 2 कप के करीब जो है पानी ऐड किया था ताकि आलू जो है अच्छे से गल जाएँ। तो इधर आप लोग देख सकते हैं फिर मैंने इसे कवर कर लिया पानी ऐड करके। आलू जो है मैंने चेक कर लिए अच्छे से पक चुके हैं, और दाल जो है हमने पहले से ही बॉयल करके रख दी थी नमक ऐड करके। तो अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे। दाल जो है तकरीबन हाफ़ केजी के करीब थी। काली दाल ऐड की है इसमें। इधर आप लोग देख सकते हैं उसे हमने बॉयल कर लिया था। अब जो है हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे। दाल ऐड करने के बाद जो है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए जो है इसे हम चूल्हे पे रखेंगे, फिर जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मसाला जो है बिरयानी का हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में कर लेंगे, फिर जो है चावल बॉयल करेंगे। चावल बिरयानी के लिए आप लोगों ने हमेशा ही अच्छे वाले लेने हैं। जब चावल अच्छे होंगे तो बिरयानी तो बहुत ही अच्छी फिर बनती है। अगर चावल अच्छे नहीं हो तो बिरयानी जो है बेकार हो जाती है, फिर मेहनत जो है हमारी ज़ाया हो जाती है। तो चावल अच्छे वाले होने चाहिए बिरयानी के लिए। तो इधर आप लोग देख सकते हैं 4 गिलास के करीब जो है मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि 1 केजी चावल है। फिर इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है 2 टेबल स्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। कुछ मैंने इसमें साबित गरम मसाला ऐड किए 1 टेबल स्पून के करीब। तो इधर आप लोग देख सकते हैं पानी में जो है बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों को मैंने धो के साफ़ कर लिया था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चावलों में जो है गुठलियाँ ना बनें। क्योंकि पानी जो है बॉयल गर्म हो रहा है, तो इसीलिए जो है अगर हम लोग मिक्स नहीं करते चम्मच से तो गुठलियाँ बन जाती हैं चावलों में। तो इधर आप लोग देख सकते हैं चावल जो है हमारे बॉयल हो रहे हैं। तो हमें चावलों को इतना बॉयल करना है कि एक कनी रह जाए। तो इधर जो है आप लोग देख सकते हैं चावल अच्छे अच्छे से जो है बॉयल हो चुके हैं। तो हमने निकाल दिए थे चावलों को। फिर इधर जो है तवे वाली बिरयानी बना रहे हैं, जिसके लिए जो है मैंने इधर बेस में जो है थोड़े से चावल ऐड किए हैं। फिर जो है हाफ़ हमने जो मसाला बनाया था बिरयानी का वो इसमें ऐड किया है। फिर इसके ऊपर जो है थोड़े से फिर मैंने चावल ऐड किए थे। इसी तरह जो है मैं इसमें फिर से जो है हाफ़ जो हमने मसाला बाकी रखा है वो इस पर ऐड कर लेंगे। सभी ऐड कर लेना है जो हाफ़ हमने रखा है। फिर इसी तरह जो है मसाला ऐड करने के बाद जो है हम इस पर चावल ऐड कर लेंगे जो हमने रखे हैं लास्ट। बहुत ही ईज़ी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी, और बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं इस पर जो है अब लास्ट हमने जो चावल रखे थे वो भी इस पर ऐड कर लिए। फिर जो है इस पर मैंने प्याज़ और ऑयल जो रखा था वो इस पर ऐड कर लिया है। अब जो है हम इसे अच्छे से दम पर लगा देंगे। 10 से 15 मिनट लगेंगे दम पर। जब आप चावलों को दम पर लगाएँ तो आपने 5 मिनट जो है फ्लेम को मीडियम रखना है, फिर जो है आपने इसे दम पर रख देना है, दम वाली आँच पर। अगर आपको कभी मेरी तरह जल्दी हो तो फिर इसे अच्छे से जो है कवर कर लें ताकि मिनटों में जो है अच्छे से दम लग जाए। इधर जो है आप लोग देख सकते हैं अच्छे से दम लग चुका है और चावल जो हैं हमारे पक चुके हैं, मतलब कि बिरयानी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। तो आप लोगों को मैंने मिक्स करके दिखा दिया। अब जो है हम डिश आउट करेंगे। जी, तो मसूर दाल बिरयानी जो है रेडी हो चुकी है। तो आज की आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं और मुझे बताइए कौन-कौन इस तरह बनाता है।
तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।